आज से 2500 साल पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि टाइम इज द मोस्ट अननोन ऑफ ऑल अननोन थिंग्स। 2500 साल बाद आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी उस समय पर थी। इनफैक्ट रिसेंट टाइम के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय को सबसे बड़ा भ्रम कहते हुए कहा था कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबर्नली परसिस्टेंट इल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम टाइम और टाइम के यूनिट्स को मॉडर्न साइंस और वेदों के आधार पर डिटेल्स में साइंटिफिकली समझेंगे। स्पेस में हम दो पॉइंट्स के बीच में चाहे उतनी बार बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, लेकिन टाइम के दो पॉइंट्स के बीच में हम बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर सकते। टाइम के दो पॉइंट्स के बीच में हम सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव हो सकते हैं। हम प्रेजेंट में से पास्ट में नहीं जा सकते। टाइम के पैसेज के साथ साथ फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है और प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। आज पूरी दुनिया में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जिस यूनिट्स में मेजर किया जाता है वे लेट 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किए गए ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेस्ड हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग टाइम का मेजरमेंट इन यूनिट्स में होता है: सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड एंड सेंचुरी। ग्रेगोरियन कैलेंडर अर्थ के सन के आसपास के मूवमेंट पर बेस्ड है। अर्थ का अपने ही एक्सिस पर एक रोटेशन एक दिन कहलाता है। एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया गया है और 1 आवर को 60 मिनट्स में और 1 मिनट को 60 सेकंड्स में डिवाइड किया गया है। समय के ये सारे मेजरमेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स पर आधारित थे, लेकिन 1967 में हुई 13th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट में सेकंड को सीजियम एटम के स्पेस में होते वाइब्रेशन के टर्म में डिफाइन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में डिफाइन किया गया कि 1 सेकंड मीन्स 9,192,631,770 ticks of cesium-133 atom in space। यानी 1967 में पहली बार टाइम को स्पेस में एटम के मूवमेंट के टर्म्स में डिफाइन किया गया और एटॉमिक क्लॉक को टाइम के मेजरमेंट का स्टैंडर्ड डिवाइस डिक्लेयर किया गया। इंटरेस्टिंगली, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के चौथे श्लोक में एटॉमिक टाइम का मेजरमेंट मॉडर्न साइंस से काफी अलग और ज्यादा सिंपल तरीके से दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि सकालः परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम, यानी एक एटम को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे एटॉमिक टाइम कहा जाता है। आगे इसी अध्याय में समय के अलग अलग यूनिट्स को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। 6 एटम्स मिलके एक त्रसरेणु या हेक्सा एटम बनाते हैं। ऐसे 3 हेक्सा एटम्स के इंटीग्रेशन में लगते समय को त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटि मिलाकर एक वेद जितना समय होता है। 3 वेद मिलकर एक लव होता है। 3 लव जितना समय कहलाता है एक निमेष। 3 निमेष होता है एक क्षण। 5 क्षण का समय कहलाता है एक कास्ट और 15 कास्ट को मिलाकर होने वाला समय कहलाता है एक लघु। टाइम के मॉडर्न यूनिट्स के हिसाब से एक लघु 2 मिनट्स जितना समय होता है। 15 लघु मिलाकर होता है एक दंड और 2 दंड मिलाकर होता है एक मुहूर्त। ऐसे 30 मुहूर्त मिलाकर होता है एक दिन और रात का समय। ऐसे 15 दिन और रात का समय मिलाकर कहलाता है एक पक्ष। 2 पक्ष मिलाकर होता है एक मास। हमारे एक मास का समय पितृलोक पर एक दिन और रात के समय के बराबर होता है। 2 मास का समय कहलाता है एक ऋतु और 3 ऋतु के समय को एक अयनम कहते हैं। सूर्य को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक पहुंचने में एक अयनम का समय लगता है। 2 अयनम का समय कहलाता है एक संवत्सर या एक वर्ष। हम मनुष्यों का एक वर्ष स्वर्ग लोक के देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन और रात का समय होता है, क्योंकि समय स्वर्ग लोक में स्लोली रन होता है। इस बात को डिटेल्स में हमने हमारे स्पेशल रिलेटिविटी के वीडियो में समझाया है। जनरली मनुष्यों का जीवन एक संवत्सर शतम यानी 100 वर्ष में खत्म हो जाता है, लेकिन अभी समय के यूनिट्स खत्म नहीं हुए। 360 संवत्सर का समय होता है देवताओं का एक वर्ष और देवताओं के 12,000 वर्ष मिलकर होते हैं एक महायुग। एक महायुग में 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
ऐसे 71 महायुग मिलाकर होता है एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर का समय होता है एक कल्प, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी के ऐसे 72,000 कल्प मिलकर होता है एक विकल्प, या ब्रह्मा जी की एक लाइफ, और भगवान महाविष्णु के एक श्वास छोड़ने का समय। ऐसे अनेक विकल्प का समय गुजर चुका है और अनेक विकल्प आके चले जाएंगे। इतना महान है ये काल या समय। लेकिन यह समय है क्या, वह भी बताया है श्रीमद् भागवतम में। संस्थानम भुक्तया भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुगि भुवः। समय भगवान हरि की वह शक्ति है जो इनविजिबल होकर विजिबल चीजों को कंट्रोल करती है। इम्पर्सनल समय इस पूरे अस्तित्व के सर्जन, पालन और संहार का इंस्ट्रूमेंट है। शास्त्र बताते हैं कि समय दो तरह का है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट टाइम वस्तुओं के मोशन से अफेक्ट नहीं होता, जबकि रिलेटिव टाइम वस्तुओं के मोशन के आधार पर स्लो या फास्ट चलता है। मॉडर्न साइंस ने अभी तक रिलेटिव टाइम की ही डिस्कवरी की है। शास्त्रों के अनुसार समय मटेरियल एलिमेंट्स के साथ मिक्स होकर वंडरफुल चीजें क्रिएट करता है, जिसे हम हमारे आसपास नेचर के रूप में देखते हैं। समय भगवान की मोस्ट पावरफुल शक्ति है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे समय खत्म नहीं करेगा। मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट से लेकर मोस्ट पावरफुल कंट्री तक सबको समय खत्म कर देता है। ऐसे में इस दुनिया में हमारे पास जितना समय है उसका बेस्ट यूज करे, वही हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। और समय का बेस्ट यूज है उसे भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में बिताए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।